21 साल खातून की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल की नांदेड़ यूथ ब्रिगेड ने शदीद मजम्मत की और कातिलों को फांसी का मुतालबा किया। नांदेड़ के यूथ ब्रिगेड के बानी व डायरेक्टर सिद्दी फरहान देशमुख और यूथ ब्रिगेड के दीगर अरकान ने जिला कलेक्टर नांदेड़ की मारिफत सदर जमहूरिया को एक याददाश्त के जरिए मुतालबा किया कि 27 अगस्त को पेश आए इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के वाक़े की सख्त मजम्मत की जाती है और यूथ ब्रिगेड मुतालबा करता है कि इस वाक़े के मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, इन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। वाज़ेह रहे कि 27 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस डिफेंस कॉलोनी की 21 साल मुलाजिमा राबिया सैफी पर दरिंदों ने बेइंतहा मजालिम किए और इसकी इज्तिमाई असमत रेजी की, फिर उसे हलाक कर दिया। हिंदुस्तान में ख़वातीन पर होने वाले इस तरह के हमले तशवीश का बास है और इस तरह के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क़ब्ल अज़ीं पेश आए वाक़यात के मुलाज़मीन को अब तक किसी किस्म की सज़ा नहीं हुई, जिससे ऐसी घिनौनी सोच रखने वाले मुल्ज़िमान की हौसला अफजाई हो रही है और इस तरह के बहीमाना वाक़यात बार बार पेश आ रहे हैं। अब तक उन ख़वातीन व लड़कियों के साथ पेश आने वाले वाक़यात पर इंसाफ नहीं मिला, जिससे जहन में अदलिया के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान पाया जाता है। हम दस्तखत कुनिंदगान अरकान यूथ ब्रिगेड मुतालबा करते हैं कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और मुल्ज़िमान को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। इस महज़र पर सिद्दी फरहान देशमुख, मजहर इकबाल, फायजा तंजीमा, जफरुल इस्लाम, शिफा अंजुम, शेख सुहेल अदबी और शमा अंजुम के दस्तखत हैं। एक और न्यूज़ आ जाती है बलात्कार की। इंडिया में आए दिनों जुल्म और तशद्दुद, जुल्म बर्बरियत और दरिंदगी का शिकार कई लड़कियां हो रहे हैं। माजी में हमारे सामने प्रियंका, निर्भया, आसिफ़ा और ज़िक्रा, ये तमाम बच्चियों के केसेस सामने थे, लेकिन हाल ही में पिछले दिनों 27 अगस्त की शाम दिल्ली डिफेंस पुलिस में कर्मचारी उसमें काम अंजाम दे रही साबिया सैफ़ी के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की और जुल्म बर्बरियत की, उसके साथ ब्रूटली रेप किया और उसका मर्डर कर दिया गया। हम सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जब आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन बेटी बचाने के लिए आपके पास कौन सा कानून है और बेटी बचाने के लिए आपके पास क्या क्या तरीक़ेकार हैं और आपने किन किन तरीक़ेकार पे आज तक बेटी बचाने के लिए काम किया। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उनको यूथ ब्रिगेड नांदेड़ की जानिब से हम फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले और ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा दें। इन दिनों वक्फे से लड़कियों पर होने वाले जुल्म, बर्बरियत और क़त्ल के कई ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस डिफेंस में काम करने वाली साबिया, जो इसी जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुई और उसकी जान भी ले ली गई। फरहान देशमुख सर के तहत यूथ ब्रिगेड ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ज़िला कलेक्टर के ज़रिए एक मेमोरेंडम पेश किया और ताकि ये गलती दोबारा ना हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इस पुरफितन दौर में जो वाक़या हुआ है साबिया सैफ़ी का, वो दिल्ली डिफेंस पुलिस में काम करती थी, लेकिन उन्हीं के साथ इतना बुरी तरह से उनका रेप और क़त्ल हुआ है कि बताते हुए भी शर्म आती है। 27 अगस्त 2021 की रात ये दर्दनाक वाक़या पेश आया। यूथ ब्रिगेड की जानिब से हम लोग कलेक्टर के ज़रिए प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस केस के ज़िम्मेदारान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। क्विकली डेथ पेनल्टी ऐसे मुजरिमीन के लिए होनी ही चाहिए। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हम इंसाफ मांगते हैं इस मुल्क की हुकूमत से, हम इंसाफ मांगते हैं इस मुल्क की पुलिस से, हम इंसाफ मांगते हैं इस मुल्क की अदालत से कि ऐसे मुजरिमों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके उन्हें फांसी दे दी जाए। तो बहरहाल हम यहाँ पर इस बात को लेकर आए हैं कि जो भी मुजरिमीन हैं, इसके जो भी ये ग्रुप रैंक हुआ है, इन तमाम को हम गवर्नमेंट को दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें फ़ौरी गिरफ़्तार कर उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए।